मांग रहा है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव और मैं हूं यदि आपके साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी इनकम टैक्स के पास है, जहां पर एनडीए गठबंधन और बीजेपी के तमाम नेताओं के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से, महिलाओं के तरफ से विरोध प्रदर्शन करके बिहार बंद का आह्वान किया गया था। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम पार्टी की तरफ से जो लोग हैं वो भी अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी यहाँ पर महिलाएं आ चुकी थी और अब हम पार्टी के तरफ से भी महिलाएं यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है मैम माफी मांगेंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? माफी मांगे, ये गंदा लफ्ज तो बोला गया है ना, उसका तो कुछ होना चाहिए ना। किसी माँ बहन को, वो भी तो किसी माँ का बेटा है और वो किसी माँ को तोहन करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा कोई। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि पीएम मोदी भी बहुत बार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं। एक बार भी नहीं। आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग को तो मालूम होगा, कभी नहीं किसी माँ बहन को किए हैं। ये जो भी हो रहा है इसी का आंदोलन है। क्यों दिया गाली, क्यों कहा, ये बात है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माफी मांगेंगे मैम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रही है, सुबह से ही सड़कों पर है, बीजेपी वाले ही हमेशा से अपना अपमान करते हैं। नहीं, हम एनडीए वाले अपमान करते हैं। नहीं, हम लोगों का अपमान रहा है, हम इसको सहन नहीं करेंगे, हर हाल में सहन नहीं करेंगे। क्योंकि मोदी की माँ हमारी माँ, हम सब की माँ है। हम इस अनादर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ चुका है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है हम पार्टी के तरफ से। लगातार देखिए मैम, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रही है, लगता है माफी मांगेंगे तेजस्वी यादव? मांगना पड़ेगा। वो जो झूठ मूठ के अपने इलेक्शन के टाइम में माँ बहन योजना की बात करते हैं, अरे जो सरकार अगर वो आ गई तो वो क्या माँ बहन का ये करेंगे जो माँ बहन को गाली देते हैं। लेकिन वो तो कहे कि बीजेपी वाला ही था स्टेज पे। ये देखिए, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप सोचिए, जो मंच से आप सोचिए उनके मन से बीजेपी वाले गाली देगा, ये समझ में आता है? हमारे मन से कभी किसी ने गाली दिया है? लेकिन तेजस्वी यादव कल सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि पीएम मोदी जो है वो कई बार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं। वो करे तो वाह, हम करे तो खराब। आप एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गाली दिए होंगे। आप दिखाइए जो माँ बहन का उन्होंने गाली दिया होगा। एक वीडियो हमको दिखा दीजिए तो हम मानने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है लोकतंत्र में ये सब शोभा देता है? माँ का सम्मान सर्वोपरि। आप एक बेटी है, एक महिला है। अगर राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, ना कि किसी माँ बहन को टिप्पा टिप्पणी हो भी अब्यूजिंग किया जाए। आप क्या कहेंगे सर? माफी मांगना चाहिए कांग्रेस और आरजेडी को? किसी को भी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई या राहुल जी की माँ हो या मोदी जी की माँ, सबकी माँ माँ है। ये घटना का हम लोग सब लोग निंदा करते हैं। ऐसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये शोभनीय है क्या? नहीं, बिल्कुल की भाषा प्रयोग होगी लोकतंत्र? बहुत गलत है। इस तरह से लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। इससे तो लोकतंत्र को बचाना है तो माँ बहनों को भी बचाना पड़ेगा। कहा ये भी जाना था कि ये पूरा स्क्रिप्टिंग था, तैयारी कुछ और थी, लेकिन गाली प्रधानमंत्री मोदी की मां को दिया गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मोदी जी का माँ सबकी माँ है और राहुल जी की माँ भी सबकी माँ है। ऐसे राजनीतिक में इस तरह से करेंगे तो राजनीतिक नहीं होगा ना। जिस तरीके से मर्यादाएं तार-तार हो रही है, आगे चल के ये बिहार के लिए शोभनीय है? बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। किसी भी राज्य के लिए विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा। देखिए कहाँ चले जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। देखिए, लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है और अभी इस वक्त हम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान किस तरीके से उनकी बातें हैं, किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर और जिस तरीके से मर्यादाओं की बात हो रही है कि लोकतंत्र में ये शोभनीय नहीं है, ये तमाम वीडियो आप इस वीडियो में सुन रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।